दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एल कालरा, साउथ दिल्ली से एक फिजिशियन। आज की चर्चा का विषय बिल्कुल हटके। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस? आनंद और खुशी, इनमें क्या फ़र्क है? ये एक ऐसा विषय है जिस पे हर कोई अपने विचार अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकता है, लेकिन सभी कहना यही चाहेंगे। मेरे शब्दों में प्लेजर आपकी अपनी अनुभूति है, अंदरूनी अनुभूति है जो आप खुद महसूस करते हैं। हैप्पीनेस वो अनुभूति है जिसे हिंदी में हम खुशी कह सकते हैं, जिसका आप औरों के साथ मिलके इजहार करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। एग्जाम्पल दे के बताना चाहूँगा, और क्योंकि डॉक्टर हूँ तो मैं इसकी मेडिकल पर्सपेक्टिव भी रखना चाहूँगा। प्लेजर ऐसी चीज़ है, ऐसी अनुभूति है, ऐसी फीलिंग है जो आप खुद फील करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप औरों को व्यक्त भी करें। जैसे मैं कोई पुराना गाना सुन रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, दिस इज़ प्लेजर। आपने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं अपनी मनपसंद का खाना खा रहा हूँ जिसकी मुझे बहुत इच्छा थी, दिस इज़ प्लेजर। अब कोई स्मोक करता है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है, चाहे उसके शरीर का नुकसान हो रहा है, लोगों को पसंद ना भी आए, पर उसको प्लेजर आ रहा है। ऐसे ही ड्रिंक करने वाले को या और कोई नशा करने वाले को जब वो नशा मिल जाता है, उसको बहुत प्लेजर मिलता है। कोई आपकी तारीफ करता है तो भी आपको एक अलग सी फीलिंग होती है, दैट इज़ प्लेजर। कोई अगर बहुत दिनों से किसी किसी से मिलना चाह रहा हो और वो व्यक्ति आपको मिल जाए, तो जो आपको आनंद आता है, दैट इज़ प्लेजर। वो व्यक्ति आपका दोस्त, आपका सगा संबंधी, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका, कोई भी हो सकता है। तो ये वो अनुभूतियां हैं जो आप फील करते हो। ये किसी के साथ बांटी नहीं जा सकती, और कई बार तो व्यक्त करना भी मुश्किल होता है कि कितना प्लेजर हो रहा है, कितनी अनुभूति हो रही है आनंद की। इसके विपरीत जो हैप्पीनेस है, ये एक सोशल एक्टिविटी है जो हम औरों के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। जैसे मेरा बर्थडे है, मैं औरों को पार्टी देता हूँ, हम डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, ये हैप्पीनेस है। कोई मैंने नया मकान खरीद लिया, कार खरीद ली, औरों के साथ मैं उस खुशी को शेयर कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस एक टारगेट अचीव करने पे महसूस होती है, औरों के साथ सेलिब्रेट करी जाती है। अब मैं थोड़ी मेडिकल व्याख्या करना चाहता हूँ। हमारे शरीर में यूँ तो बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। 4 हार्मोन्स हैं जो हैप्पीनेस और प्लेजर, यहाँ पे मैं दोनों को इकट्ठे कर रहा हूँ क्योंकि कोई हार्मोन, सिर्फ एक हार्मोन बने ये ज़रूरी नहीं है। एक साथ में 2 या 3 बन सकते हैं, चारों भी बन सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में कोई प्लेजर को बढ़ाता है तो कोई हैप्पीनेस को बढ़ाता है। इसलिए वी कैन बी प्लीज्ड एंड हैप्पी बोथ एट द सेम टाइम, और वी मे नॉट बी हैप्पी बट प्लीज्ड, वी मे बी प्लीज्ड बट नॉट हैप्पी। ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे कोई कहता है ना कि मन खुश हो गया, वो कहते हैं ना, हरियाणा में कहते हैं जी सा आ गया, वो खुश कर देता ही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लेजर के प्रतीक हैं। और खुशी का तो जो हैप्पीनेस का है, वी ड्रिंक टुगेदर, वी डू चीयर्स, वी डू बल्ले बल्ले, भंगड़ा डांस, दीज आर ऑल हैप्पीनेस। अभी मैं हार्मोन्स की बात कर रहा था। 4 हार्मोन्स हैं। एक हार्मोन है एंडोर्फिन। ये हार्मोन तब आता है जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं खुशी पाने के लिए। जैसे कि
कोई जिम में जाता है, कोई एक्सरसाइज करता है, डांस करता है। इन सब के करने से जो हमें एक अनुभूति होती है प्लेजर की, वो है ड्यू टू एंडोर्फिन। दूसरी हार्मोन जो है डोपामिन। डोपामिन एक ऐसी अनुभूति है जो किसी सब्सटेंस को यूज़ करने से मिलती है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। सब्सटेंस अच्छा हमारा पसंदीदा खाना हो सकता है, और ख़राब सब्सटेंस जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल और भी कई तरह के नशे होते हैं, उसमें जो यूज़ कर रहा है उसको तो प्लेजर मिल रहा होता है, चाहे वो शरीर को नुकसान भी करे। वहाँ पे डोपामिन काम करती है। डोपामिन का एक माइनस इफ़ेक्ट ये भी है कि धीरे धीरे उसी चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाती है। दूसरा, ग्रेजुअली उस लेवल से हमें उसका आनंद कम आना शुरू हो जाता है। जैसे कोई शराब पीना शुरू करता है, शुरू शुरू में उसको एक ड्रिंक लेने से बहुत आनंद आता है। धीरे धीरे उस एक ड्रिंक से उसका आनंद आना कम हो जाता है, फिर उसकी डोज बढ़ जाती है, फिर उसको उतना आनंद लेने के लिए 2 ड्रिंक्स लेने पड़ते हैं। धीरे धीरे वो 2 से 3, 3 से 4 ऐसे उसकी आदत पड़ जाती है। इसको हम मेडिकल टर्म्स में टैकीफाइलैक्सिस भी बोलते हैं, और उसको एक तरह से बॉडी एडजस्टमेंट बोलते हैं। तीसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये क्लोजनेस से होता है, फिजिकल क्लोजनेस। जैसे जादू की जफ्फी कोई पाता है, या छोटे बच्चे को अगर हम हग करते हैं, अपने ऐसे किसी व्यक्ति को जिसको हम बहुत प्यार करते हैं उसे गले मिलते हैं, चाहे वो दोस्त है, चाहे प्रेमी है, प्रेमिका है। ऐसे में जो हार्मोन हमें प्लेजर देता है, आनंद देता है, वो है ऑक्सीटोसिन। अब एक छोटा बच्चा जब थंब सकिंग कर रहा होता है, अंगूठा चूस रहा होता है, उसको वही ऑक्सीटोसिन मिल रहा होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग से भी मिल रहा होता है। तो ये वो प्लेजर्स हैं जो हम हार्मोन द्वारा उनको एक तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसकी वजह है वो हार्मोन्स का होना। ये एक से ज़्यादा एक साथ में हो सकते हैं। जो चौथा हार्मोन है, जिसको बेसिकली हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, वो है सेरोटोनिन। ये सोशल एक्टिविटीज़ से, जिसमें हम औरों से मिल के लोगों से सेलिब्रेट करते हैं, वो सेरोटोनिन है। जब हम पार्टी करते हैं, भंगड़ा, डांस मिल के जब औरों के साथ कर रहे होते हैं, वो सेरोटोनिन से होता है। अब आज की इस सारी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? हैप्पी होना, प्लीज्ड होना, आनंदित होना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई खुश नहीं है, वो चाहे कितना भी धनवान हो, कितना भी वो स्वस्थ हो, उसके जीवन का कुछ ना कुछ हिस्सा वो खाली रह जाता है। और हैप्पीनेस और प्लेजर हम पा सकते हैं, अपनी मर्जी से भी पा सकते हैं। जैसे कि डेली एक्सरसाइज करके एंडोर्फिन्स को हम रेगुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और अपनी पसंद का, या यूं कहिए कि हम अपने सात्विक खाने को अपनी पसंद बना के उसी का आनंद लें, तो डोपामिन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन अपने फैमिली मेम्बर्स, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मिलके उनको जफ्फी पा के हम अपने ऑक्सीटोसिन को भी रेगुलेट कर सकते हैं। और सेरोटोनिन जो एक तरह से समाज सेवा का प्रतीक है, जो हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हमें सेरोटोनिन की एक सर्ज मिलती है, एक गश आता है, बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसी खुशी जो दूसरों को खुशी देने से मिलती है, वही है सच में वास्तविक खुशी, और उससे हमारा नाम भी होता है, और लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं, उससे आपको प्लेजर मिलता है। तो आज हमने प्लेजर और हैप्पीनेस, इनके बारे में व्याख्या की है। आखिरी में मैं एक वो उस दोहे को आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। हमने बहुत सुना है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए। वो खाए बहुरात है,
ये पाए बोराए। तो हालांकि उसमें कनक का मतलब धतूरा था और दूसरी कनक का मतलब था सोना। तो अगर हम इसकी हैप्पीनेस और प्लेजर से व्याख्या करें तो धतूरा खाने से जो हमें मिलता है वो है प्लेजर, और सोना पा लेने से जो मिलता है वो है हैप्पीनेस। क्योंकि सोने से जो मिलती है हैप्पीनेस, हमारा समाज का स्टेटस, हम औरों को शो ऑफ करते हैं, औरों से सेलिब्रेट करते हैं। जब हम अमीर हो जाते हैं तो फिर बहुत सारे लोग आपके पीछे लग जाते हैं, तो आप उनको खुशी दे सकते हैं, उनकी मदद भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। तो ये है हैप्पीनेस और प्लेजर। प्लेजर इज इंटरनल, happiness is external, both can be together. Happiness gives you laughter and pleasure can give you a smile. Both can coexist. Thank you so much.